नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन चल रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट नंबर 3 पर। तो जो लोग यहां पर नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि हमने यहां पर 2 पार्ट पढ़ लिए हैं रेशियो के। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैथ्स बाय मनीष असवाल सर देखेंगे, वहाँ पर आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे और आज अपन तीसरा पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है और बाकी अदर जो भी डीएसएसबी वगैरह मेडिकल की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो पार्ट हमने पढ़ा था ABCD के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इसके अलावा अपन ने XYZ के जैसे वैल्यू निकाली थी वो भी पढ़ लिया था, साथ वाले अनुपात भी पढ़ लिए थे और अपॉन वाले भी अनुपात पढ़ लिए थे। तो बाकी के दोनों वीडियो जाकर देख लेंगे। और जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके अगला पॉइंट। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन में आज अपन पढ़ेंगे कुछ नए क्वेश्चंस, और जो नए क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है A = B/3। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बेटा। A = B/3 तथा B = दे रखा है C/2। तो आपसे पूछा है A/B/C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है 1 3 6, ऑप्शन B आपको दे रखा है यहाँ पर 3 1 2, ऑप्शन C आपको दे रखा है 2 3 6 और ऑप्शन D आपको दे रखा है 3 2 6। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। A = B/3 तथा B = C/2 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3A = B। बात सही है बेटा, 3A = B। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 2B = C, यानी कि ये जो 2 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, B से। तो 2B = क्या हो जाएगा बेटा, C। अब अगर मैं इससे A/B निकालना चाहता हूं और B/C निकालना चाहता हूं, तो देखिए इससे मैं पढ़ूंगा, जब ध्यान से समझिएगा कि A के साथ कौन है बेटा, 3 है, वो A का नहीं, किसका है बेटा, B का। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, जो जिसके साथ होता है वो उसका नहीं होता है। A के साथ देखो कौन है, 3, ये A का नहीं, किसका है बेटा, B का है। और B के साथ कोई नहीं है, B के साथ कोई नहीं है, तो B के साथ जिसके साथ कोई नहीं तो उसका एक ही होता है, सबका मालिक एक है। जिसके साथ कोई नहीं है उसका एक है, तो B के साथ यहाँ पर कोई नहीं है, यानी B के मतलब में क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई में है और इस 1 का मान जो है वो किसका होगा, A का होगा। क्लियर है। A का मान, A के साथ तो 3 था, वो तो B का है, और B के साथ 1 है, जो एक किसका है बेटा, A का है। इसी तरीके से यहाँ पर B के साथ क्या है, 2 है, वो C का है, और C के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, तो वो किसका है बेटा, 1 का, B का है। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या करना है, अपने को आगे वाले पॉइंट पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3, इसके आगे एक फिल्डिंग करवा दो 1 से। क्लियर है। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 1 1 मल्टीप्लाई कर दो 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पर क्या आ गया बेटा, रेशियो 1 × 1 1, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 1 3 और 6। ऑप्शन आपका क्या है बेटा, A यहाँ पर सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लेंगे आप इस तरीके से। आगे चलता हूं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत तरीके से और डिटेल से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा, ठीक है बेटा। देखिए, A का 30% दिया हुआ है, A का 30% = B का 0.25 = दे रखा है C का 1/5, ठीक है। A का दे रखा है 30%, B का दे रखा है 0.25 और = दे रखा है C का 1/5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है बेटा, तो आपसे पूछा है A/B/C, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे ले लेता हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है 10 12 और इसके बाद में दे रखा है आपको 15। ऑप्शन बी जो है वो आपको दिया हुआ है 10 15 और 12। ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है 12 15 और 10 और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 15 12 और 10। इस तरीके से दे रखा है। सबसे पहली बात देखो, इंपॉर्टेंट बात इधर समझ लो बेटा, ये परसेंटेज में है, ये दशमलव में है और ये भिन्न में है। इन सबको एक साथ बना लो, या तो इनका परसेंटेज बना लो या इनका क्या कर लो आप, डायरेक्टली मैं बात करूं, या इनको भिन्न में चेंज कर लो। तो मैं सभी को परसेंटेज बना रहा हूं। तो यहां पर देखो, ये तो ऑलरेडी है, A का 30%, यदि A × 30% बराबर
ये 0.25 का मतलब क्या होता है बेटा, अगर परसेंटेज में चेंज करूंगा, दशमलव को परसेंटेज में चेंज करूंगा तो गुणा 100 से, और अगर भिन्न को भी परसेंटेज में चेंज करूंगा तो गुणा किससे करेंगे बेटा, 100 से। ध्यान रखिएगा, तो दशमलव को 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का 25%, 25%। बात समझिएगा, दशमलव को प्रतिशत में बदलना यानी कि गुणा 100 से करना है, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है गुणा किससे करना है बेटा, 100 से करना है। c को कितना हो गया, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 20%, c का 20%। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, a का 30%, b का 25% और c का कितना है, 20%। अब आप अच्छे से जानते हो, अगर ये इक्वल टू में होते हैं, अगर ये इक्वल टू में है, और पहली बात तो अगर ये कट रहे हैं तो यहां पर काट देंगे, और ये कट रहा है बेटा 5 से 6 30, 5 5 25 और 5 4 20। ध्यान रखिएगा बेटा, कटेंगे सिर्फ एक ही संख्या से, 5 से काट दिया 6, 5 से 5 बार 25, 5 से 4 बार 20। अब क्या करना है, a का मान निकालूंगा, मैंने आपको कल मेथड बताया था, जिसका मान निकाल रहे हो उसको छोड़ दो और बाकी दोनों गुणा कर दो। तो a का मान निकाल रहा हूं, a को छोड़ दो, बाकी दोनों गुणा, 5 चौके 20। बात समझ में आ रही है बेटा, 5 चौके 20। और अगर मान लो मैं b का निकाल रहा हूं तो 6 4 कितना हो गया बेटा, 24। और अगर मैं यहां पर किसका मान निकाल रहा हूं बेटा, c का मान निकाल रहा हूं तो 6 5 कितना हो गया, 30। बात समझ में आ गई क्या बात? एक बार वापस समझ लो, a को निकाल रहा हूं तो a को छोड़ दो, b और c, 5 चौके 20, b का निकाल रहा हूं, b को छोड़ दो, 6 4 कितना हो गया, 24। c को निकाल रहा हूं तो c को छोड़ दो, 6 5 कितना हो गया, 30। किसी से कैंसिल हो रहा है क्या भाई? बिल्कुल हो रहा है। किससे कैंसिल हो रहा है बेटा? 2 से कैंसिल हो रहा है। कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करने पर ये 10, इसको कैंसिल कर दो तो ये 12, और इसको कैंसिल कर दो तो ये क्या हो गया बेटा, 15। यानी कि इसका रेशियो क्या होगा, 10 12 और 15। ये भी आपका ऑप्शन ए यहाँ पर मिल चुका है। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे अपन क्लियर करते हुए चल रहे हैं, आगे के पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते हुए बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। ये कभी भी गलती ना करेंगे बेटा, इसमें ध्यान ये रखना है, सारे या तो परसेंटेज में हो, सारे या तो दशमलव में हो, या फिर सारे के सारे भिन्न में होने जरूरी है। तो मैंने सभी को परसेंटेज में चेंज किया है, दशमलव को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा 100 करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो भी गुणा 100 करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a/3 इक्वल रेशियो b/4 रेशियो c/7 है, तो a प्लस b प्लस c/c का मान क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है 7, ऑप्शन बी दे रखा है 2, ऑप्शन सी दे रखा है 1/7, ऑप्शन डी दे रखा है 1/2। इसकी वैल्यू देखनी है, तो ध्यान से समझिएगा। a/3 b/4 c/7 मैं आपको बता चुका हूं बेटा, a/b/c क्या होगा। जो जिसके नीचे वो उसी का है। a के नीचे 3 है तो a की वैल्यू 3, b के नीचे 4 है तो b की वैल्यू 4, और c के नीचे 7 है तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 7। ये इसी की वैल्यू होगी। अब डायरेक्टली मान रखना है तो a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 4 प्लस c की वैल्यू 7, ये वाला निकाल रहा हूँ, a प्लस b प्लस c/c, तो डिवाइड में c। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 में अगर मैं 7 का डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या रहेगा बेटा मेरा? 2। क्लियर है? समझ में आ रही है? एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना आए, आप क्लियरली इस बात को समझ पाएं कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। इसको मिटा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर क्लास के एंड में भी देता हूं, तो उनको भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है। यहां पर देखिए a/b/c दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू है 2/3/4। तो आपसे पूछा है a/b/b/c/c/a का मान क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है 4 9 18, ऑप्शन बी दे रखा है यहाँ पर 8 9 24, और यहाँ पर सी दे रखा है 8 9 12, और ऑप्शन आपको दे रखा है डी 8 9 16। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ध्यान से समझो, यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी वैल्यू, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या है? 4 है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। वैल्यू रख दो, a/b 2/3, b/c 3/4, c/a 4/2। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आई? अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है 3/4 है,
इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इनका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि हर में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम, 3, 4, 2 का एलसीएम कितना हुआ 12, 12 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, 12 से मल्टीप्लाई इसको कर दो और 12 से मल्टीप्लाई इसको कर दो। क्लियर है? अब कैंसिल हो रहा है, काट दो, 3, 4, 12, 4, 3, 12, 2, 6, 12, सॉल्व कर दो, 4 दूना 8, 3, 3, 9 और 4, 6, 24, यानी कि आपका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 8, 9, 24। ये आपके पास ऑप्शन बी है। क्लियरली समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें ताकि मैं आपको वहाँ पर रिजोल्यूशन दे दूँ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। इसके आगे आज चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। एक ABCD वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद टाइप चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, टाइप चेंज करूँगा, ध्यान रखिएगा। तो ABCD में मैं आपको भिन्न वाला ही ले लेता हूँ। A:B दे रखा है 1/2 3/8 और B:C दे रखा है, B:C दिया हुआ है यहाँ पर 1/3 और 5/9 और आपको C:D दिया हुआ है, C:D 5/6 रेशियो 1/4, 5/6 रेशियो 3/4 तो आपसे पूछा है A:B:C:D की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4, 6 और यहाँ पर 8, 10। इसके बाद ऑप्शन बी दे रखा 8, 6, 10, 9। ऑप्शन सी आपको दे रखा है 6, 8, 9, 10 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 6, 4, 8, 10। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1/2, 3/8, 1/3, 5/9, 5/6, 3/4। करना क्या है, सबसे पहले देखो 2 का एलसीएम लेते हुए चलो। एलसीएम लेके यहीं पर इसको सॉल्व कर लो, A:B को। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या है 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या है बेटा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आ गई क्या बात भाई? यहाँ पर जो इनका एलसीएम है उससे गुणा कर दो, हर क्या एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से करेंगे तो यहाँ पर 4, 8 से 8 कैंसिल, 3 से करेंगे तो 3, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर 6 से कैंसिल करूँगा तो 2 और 4 से कैंसिल करूँगा तो 3। आइए सॉल्व करते हैं। A:B:C:D निकालना था। देखिए ऊपर तो क्या रह रहा है 4:3, A:B क्या हो गया 4:3, B:C यहाँ पर क्या है 3:5, B:C क्या है यहाँ पर बेटा 3:5 और C:D कितना दे रखा है 5 दूना 10 और 3 तिया 9, 10:9 और इसको अपने को सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी कंडीशन हो पास वाले को यहाँ पर फील्डिंग करवा दो, 3 3, इधर 5, इधर 3, इधर यहाँ पर 10, इधर यहाँ पर 10। ठीक है, अब कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। ठीक है, पहले भी कैंसिल कर सकते हैं और बाद में गुणा करने पर, मैं बाद में करूँगा। तो देखो 4 3 12, 12 10 कितना हो गया 120, यहाँ पर हो गया 3 3 9, 9 10 90 और यहाँ पर हो गया बेटा 3 5 15, 15 10 150, 3 5 15, 15 9 135। ये 15 से डिवाइड हो रहा है भैया, सब में 15 का भाग जा रहा है तो कैंसिल करो। 15 8 120, 15 6 90, 15 10 150, 15 9 135। तो जो आपका सरल रेशियो आ गया है वो क्या आया है 8:6:10:9। ये आपका सरल करने पर आएगा 15 से काटने पर। 8 6 10 9 ऑप्शन आपको दे रखा है बी। बात क्लियरली समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जब भी आपको भिन्न दे दिया जाए, फ्रैक्शन दे दिया जाए, एलसीएम लो, उसको सरल कर लो। सरल रूप में लाते ही आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे भैया। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे ही देता हूं यार, एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं ताकि आप सेम क्वेश्चन करेंगे एक। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन के बाद। देखो A:B दे रखा है आपको यहाँ पर 2/9 1/3, 2/9 और 1/3। B:C दे रखा है आपको 2/7 और 5/14 है।
C अनुपात D जो है वो दिया हुआ है आपको यहाँ पर 7/10 और 3/5, 3/5। तो आपसे पूछा है A:B:C:D क्या होगा। ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर है 4 6 7 8, 4 6 7 8। ऑप्शन जो बी है वो दिया हुआ है आपको 8 12 15 7। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है 16 24 30 35। और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 30 35 24 16। ठीक है, सॉल्व आप करेंगे बेटा। सॉल्व आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इस क्वेश्चन का। A:B है 2/9, 1/3, 2/7, 5/14, 7/10, 3/5। ऑप्शन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ABCD निकालना है। 4 6 7 8, 8 12 15 7, 16 24 30 35, 30 35 24 16। ये आपके ऑप्शन है, इसको आप करेंगे। ठीक है, मिटा दूं भैया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। यहां पे दे रखा है ए बी से 40% अधिक, A/B से 40% अधिक व B/C से 20% कम है, B/C से 20% कम है। तो आपको निकालना है A अनुपात C। A अनुपात C क्या होगा। ऑप्शन है 3 1, ऑप्शन बी है आपको दिया हुआ है 3 2 26 25 और आपको दे रखा है 28 25। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। A/B से 40% अधिक है, B/C से 20% कम है। सबसे पहले अगर मैं यहां पर इस स्टेटमेंट को पढ़ूं तो A अनुपात B क्या होगा, और इस स्टेटमेंट को पढ़ूंगा तो मेरे पास आएगा B अनुपात C। सबसे पहले इसको पढ़ता हूं। A किससे है बेटा, B से 40% अधिक। ध्यान से समझिएगा, B से 40% अधिक यानी B 100 है तो A कितना हो जाएगा 140। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अरे बेटा B 100 है तो A कितना हो जाएगा 140। सॉल्व कर दो, 20 7 20 5, 7 अनुपात 5 क्या है A अनुपात B। B अनुपात C, B C से 20% कम है C से, तो C 100 है तो यहाँ पर B 20% कम यानी कि 80 है। 20 4 80, 20 5 100, 4 अनुपात 5। अब क्या निकालना है, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, A अनुपात B अनुपात C। 7 5 4 5 फील्डिंग करवाएंगे। अरे भाई फील्डिंग करवाएंगे ना, यहाँ पर 5 यहाँ पर 4, 7 4 28, 5 4 20 और 5 5 25। अनुपात देखना है आपको, तो यहाँ पर किस किस का अनुपात लेना है बेटा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है A अनुपात C। A की वैल्यू 28, C की वैल्यू 25, तो A अनुपात C क्या हो गया 28 अनुपात 25। ऑप्शन आपका डी सही है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे भैया कम है क्या अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। B से 40% अधिक, B 100 है तो A 140 है। B से 20%, C से 20% कम तो C 100 है तो B 80% हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और क्वेश्चन का लेवल जो है वो भी आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए और क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, तो आपको एक बार एक्सप्रेशन में भी पूछ लेता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, यानी कि इसको बीजगणितीय रूप में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, A अनुपात B दे रखा है, ध्यान से समझिएगा 2 अनुपात 3, B अनुपात C दे रखा है 4 अनुपात 5। तो आपसे पूछा है A प्लस B अनुपात यहाँ पर दे रखा है B प्लस C क्या होगा। ऑप्शन में A दे रखा है 3 4, ऑप्शन B दे रखा है 4 3, ऑप्शन C आपको दे रखा है 20 27 और ऑप्शन D आपको दे रखा है 27 और 20। इस तरीके के दे रखा है क्वेश्चन। A अनुपात B 2 अनुपात 3 है, B अनुपात C 4 अनुपात 5 है। सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C 2 अनुपात 3 4 अनुपात 5। बात समझ में आ गई क्या। अरे बेटाओ बात समझ में आ गई, 2 अनुपात 3 4 अनुपात 5। आगे यहाँ पर 3, इसके आगे यहाँ पर 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 3 15 कैंसिल नहीं हो रहा है, एज इट इज छोड़ दो। 8 12 15 कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या करेंगे A प्लस B, ध्यान से समझिएगा A प्लस B अनुपात B प्लस C लेना है। A प्लस B 8 और 12 को प्लस कर दो 20 अनुपात B प्लस C 12 और 15 को प्लस कर दो तो 12 और 15 हो गए बेटा 27।
यानी कि जो रेशियो है वो क्या हो गया, 20:27 का रेशियो है। ऑप्शन सी आपके सामने है, 20:27 इसका सही आंसर है। एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये चीज़ें जहां पे भी आपको क्लियर नहीं हो रही है बेटा, एक बार आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको दूसरे जो है दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कहीं पे भी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन ले रहा हूँ अगला क्वेश्चन देखिए, x/y दे रखा है 2:1, तो आपसे पूछा है x² - y² अनुपात x² + y² का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 3:5, ऑप्शन बी दे रखा है 5:3, ऑप्शन सी दे रखा है 1:3, ऑप्शन डी दे रखा है 3:1। ठीक है, समझिएगा, कुछ नहीं करना। x की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, y की वैल्यू 1, सीधा सीधा यहाँ पर x² - y² और यहाँ पर x² + y²। ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। मैं लिख देता हूँ एक बार, 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यही तो पूछा है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 है। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 - 1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 + 1, यहाँ पर कितना हो गया 3:5 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट थोड़ी है आपको। तो यह आपका ऑप्शन क्या रह गया 3:5। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको यहां पर क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम यहां पर तैयारी कर रहे हैं, क्या अपना बेस चल रहा है। एक एल्जेब्रिक का क्वेश्चन आप करेंगे, आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन दे देता हूं एल्जेब्रिक के, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन फर्स्ट है x/y 7:3 है, तो आपको करना है xy + y² डिवाइड में x² - y²। ऑप्शन यहां पर ले लेता हूं, ऑप्शन है 3/4, ऑप्शन बी है 4/3, ऑप्शन सी दे रखा है 3/7, ऑप्शन डी दे रखा है 7/3। एक क्वेश्चन तो ये करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे देता हूं, x/y, x/y दे रखा है 2:5, तो 3x + 2y 2x + 5y का रेशियो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 14:27, ऑप्शन बी दे रखा है 15:28, ऑप्शन सी दे रखा है 16:29, ऑप्शन डी दे रखा है 17:30। ये आप करेंगे बेटा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो लोग यहाँ पर नए आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहें और फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच।